बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे आज़रबाईजान के दौरे का। वज़ीर-ए-आज़म अपने आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे के मौके पर शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदारती महल ज़गोलबा इक़ामतगाह पहुँचे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एज़ाज़ में पुरवक़ार इस्तक़बालिया तक़रीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दोनों ममालिक का कौमी तराना बजाया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया। अपने इस्तीफ़े में अख्तर हुसैन एडवोकेट ने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुझे आईन पाकिस्तान के तहत 3 मरतबा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुकन नामजद किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अंजाम दी हैं। हालिया अदालती तकर्रियों से मुताल्लिक़ तनाज़ात की बिना पर वो मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते और अपने इस इस्तीफ़े की नकल पाकिस्तान बार काउंसिल को इरसाल कर रहे हैं ताकि आइन के तहत उनकी जगह नया नामजद रुकन मुकर्रर किया जा सके। उधर इस्लामाबाद बार काउंसिल ने 3 ट्रांसफ़र जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटिशन की मुकम्मल हिमायत कर दी है। इस्लामाबाद बार ने बग़ैर प्रोसेस और नए हलफ लिए बगैर जजेस की ट्रांसफ़र की मज़म्मत की है। इस्लामाबाद बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत की भी मज़म्मत की गई है। इस्लामाबाद बार ने सुप्रीम कोर्ट को पिटिशन सुनकर ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद बार के सदर नईम गुज्जर और सेक्रेटरी बार की जानिब से एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर 184/3 की पिटिशन जजेस की गैर आइनी ट्रांसफर से मुतालिक है। पिटिशन में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्दोबदल की निशानदही की गई। पिटिशन में अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात की तकसीम और आइनी बालादस्ती को थ्रेट्स का भी बताया गया। जजेस की ट्रांसफर आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद बार 5 जजेस के साथ इजहार यकजहती करती है। अदलिया में गैर आइनी मुदाखलत का दिफा करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए फंडिंग पर IMF का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुँच गया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ आज ही होगा। IMF का 4 रकनी वफ़द 2 रोज़ तक पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफ़द ने हुकाम से आज सुबह तारुफ़ी मुलाकात की और वज़ारत ख़ज़ाना में ये मुलाकात हुई। तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ भी आज ही होगा। IMF ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट और मौसमियाती तब्दीली की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग समेत क्लाइमेट बजटिंग के मंसूबों पर भी बातचीत करेगा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए $1.5 अरब मिलने की तवक्को है। हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीलियों के लिए बाकायदा दरख्वास्त कर रखी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए IMF का तकनीकी मिशन पाकिस्तान के दौरे पर है, जबकि मार्च के पहले हफ्ते में IMF का मिशन शशमाही जायजे के लिए पाकिस्तान पहुँचेगा। कराची में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि FBR में इस्लाहात इसी जज्बे और अमन के साथ जारी रहेंगी। IMF का एक मिशन तो जी आज पहुंच चुका है। दिस इज़ गोइंग टू बी अराउंड द क्लाइमेट रेजिलियंसी फंड जो हमने क्लाइमेट फाइनेंस के सिलसिले में की है। ये उनका टेक्निकल मिशन है जो अगले 3-4 दिन यहाँ रहेगा। उसके बाद फर्दर डिलीब्रेशन चलेगी एंड देन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एक्सपेक्टेड है कि जो फॉर्मल 6 मंथली रिव्यू है वो यहाँ वो तशरीफ़ लाएंगे। They'll spend a few days between the Ministry of Finance, other ministries, with the central bank, with the state bank, और उसके बेसिस पे वो अपना रिव्यू जो है कंपाइल करेंगे of our performance over the first 6 months of the EFF. A few things our hand has been forced as a country. तो इसीलिए जो FBR में इस्लाहात हैं, मैंने जब जिक्र किया पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, वो इंशाल्लाह हम इसको इसी जज्बे के साथ और इसी रिजॉल्व के साथ आगे लेकर जाएंगे। रिफॉर्मिंग द SOEs एंड मूविंग फॉरवर्ड विद द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा इज़ द राइट थिंग टू डू फॉर आवर कंट्री। हम पूरे एक्सपोर्ट्स को हर तरह इंसेंटिवाइज करेंगे, लेकिन बॉर्डर कंट्रोल्स को टाइटन करेंगे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि शुगर यहाँ से एक्सपोर्ट हुई है टू अफगानिस्तान, स्मगल नहीं हुई। We need every single dollar for our own country. तो
तो इसलिए बॉर्डर कंट्रोल्स भी करेंगे और जो यहाँ इंसेंटिवाइज करना है वो ज़रूर करेंगे। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने 25 फरवरी से यकम मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में तेज़ हवाएं चलने, बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। तर्जुमान PDM पंजाब ने अपने एक बयान में कहा कि 25 से 28 फरवरी के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, नारोवाल और सियालकोट में बारिशें हो सकती हैं। 25 फरवरी से यकम मार्च के दौरान मरी और गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के है। यहाँ आपको खबर दें कि शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में गहरे बादल छा गए हैं। PDM के मुताबिक पाक ईरान सरहदी इलाकों पर गैर मामूली मगरबी मौसमी सिस्टम असर अंदाज हो रहा है। मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान के शिमाल की जानिब बढ़ रहा है। बलूचिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। दोपहर तक बलूचिस्तान के शिमाल बालाई इलाके मौसमी सिस्टम के ज़ेर असर आने का इम्कान है। गैर मामूली मौसमी सिस्टम 28 फरवरी तक बलूचिस्तान में मौजूद रहने का इम्कान है। मगरबी मौसमी सिस्टम इस दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों तक फैलने का इम्कान है। अगले 72 घंटों में मूसलाधार बारिश, यालाबारी और आंधी चलने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग चली न बॉलिंग, फील्डिंग में भी खामियां, कैचेस भी ड्रॉप किए और मैच हाथ से निकल गया। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला और इसमें पाकिस्तानी बैटर्स की टोक 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 टोक। पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू हुई, बाबर आजम और इमामुल हक ने किया टोक टोक का आगाज। बाबर ने 5 चौके भी लगाए लेकिन 26 गेंदों पर 23 रन बनाए, चलते बने। इमामुल हक भी 26 गेंदें खेल गए और 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब खड़े हुए सऊद शकील और कप्तान रिजवान, दोनों ने विकेटें तो बचाई लेकिन रन बनाने में सुस्ती दिखाई। तीसरी विकेट पर 104 रन की शिराकत लगाई लेकिन दोनों ने मिलकर 24 ओवर्स खेले। रिजवान 77 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हुए। टीम का स्कोर 159 हुआ तो सऊद शकील भी 62 रन बनाकर आउट हो गए। बस इसके बाद सलमान 19 और तैयब ताहिर 4 रन बनाकर लौट गए। शाहीन आए और चलते बने। मैच के 42वें ओवर में खुशदिल शाह ने इनिंग्स का पहला छक्का लगाया। पाकिस्तान ने इनिंग्स में 2 छक्के लगाए, 39 गेंदों पर 38 रन बनाए। एक छक्का हारिस रऊफ ने टिकाया। पाकिस्तान टीम आखिरी ओवर में 241 रन बनाकर आउट हो गई। कुलदीप ने 3 विकेटें हासिल की। अब आई इंडिया की बारी लेकिन ओपनर्स का अंदाज बदला हुआ। रोहित शर्मा 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर लौट गए तो कोहली आ गए। शुभमन गिल और कोहली रन बनाते रहे और पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी चांस दिया। शुभमन 46 रन बनाकर आउट हो गए। अब शरियास अय्यर ने कोहली का साथ दिया, वो भी एक चांस के साथ 56 रन की शानदार इनिंग्स खेल गए। पांड्या सिर्फ 8 रन बना सके। कोहली फिर भी रन करते रहे। कोहली ने 43वें ओवर में चौका लगाया और सेंचुरी के साथ जीत का जश्न भी मनाया। 111 गेंदों पर 100 रन की इनिंग्स खेली। भारत ने 6 विकेट की फतह के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली।